श्री गणेश अंक में क्षमा प्रार्थना एवं नम्र निवेदन। देवता, असुर और मनुष्य अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तथा बहुत अंतराय की निवृत्ति के लिए प्रतिदिन जिन्हें मस्तक झुकाते हैं, भक्तों की कामना पूर्ति के लिए कल्प वृक्ष के समान उदार उन निखिलार्थ दाता श्री गणेश को मैं भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री गणेश की मंगलमयी अहेतु की कृपा से उन्हीं की अर्चा के रूप में प्रकाशित श्री गणेश अंक इन पृष्ठों में संपन्न हो रहा है। भगवान अनंत रूपों में विलास कर रहे हैं। जो कुछ भी हमारे देखने, सुनने, जानने और चिंतन करने में आता है वह सब भगवत स्वरूप ही है। भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन। अतः किसी भी रूप में हम उनका भजन कर सकते हैं। निराकार, साकार सभी रूप उनके हैं। इसी तथ्य को परम श्रद्धेय श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के शब्दों में हम इस प्रकार समझ सकते हैं। सत्य तत्व का या परमात्मा एक है। वे निर्गुण होते हुए ही, सगुण निराकार होते हुए ही, साकार सगुण होते हुए ही, निर्गुण तथा साकार होते हुए ही निराकार है। उसके संबंध में कुछ भी कहना नहीं बनता और जो कुछ कहा जाता है सब उन्हीं के संबंध में कहा जाता है। अवश्य ही जो कुछ कहा जाता है वह अपूर्ण ही होता है। पूर्ण का वर्णन किसी भी तरह ही नहीं हो सकता, परंतु परमात्मा किसी भी अवस्था में अपूर्ण नहीं है। उनका आर्थिक वर्णन भी पूर्ण का ही वर्णन होता है, क्योंकि उनका अंश भी पूर्ण ही है। इन्हीं परमात्मा को ऋषियों ने, संतों ने, भक्तों ने नाना भावों से पूजा है और परमात्मा ने उन सभी की विभिन्न भावों से की हुई पूजा को स्वीकार किया। ये प्रातपर सच्चिदानंद घन एक परमेश्वर ही परम तत्व हैं। वे गुणातीत हैं, परंतु गुण में हैं। विश्वातीत हैं, परंतु विश्व में साम्य वे ही व्याप्त हैं। और जिनमें वे व्याप्त हैं वे सभी पदार्थ, समस्त चराचर भूत उन्हीं में स्थित हैं। वे विज्ञान आनंद घन प्रातपर प्रभु ही ब्रह्मा, महादेव, महाविष्णु, महाशक्ति, आनंद में साकेताधिपति श्री राम, सौंदर्य सुधा सागर, गोलोकवासी गोलोकधीश्वर श्री कृष्ण, भगवान सूर्य और शिव पार्वती के पुत्र गजमुख गणेश हैं। ये सभी विभिन्न स्वरूप सत्य और नित्य हैं, परंतु अनेक दिखते हुए भी वस्तुतः ये हैं सदा सर्वदा एक ही। साधक या भक्त अपनी अपनी रुचि के अनुसार इनमें से या इनसे अतिरिक्त अन्य किसी भी एक लीला स्वरूप की उपासना आवश्यक समझ करके किया करते हैं, और उनका ऐसा करना है भी बहुत ही ठीक। भगवान के अनेक रूपों की उपासना एक साथ नहीं की जा सकती। चंचल मन को शांत और एकाग्र करने के लिए एक ही रूप की उपासना आवश्यक होती है। अनेक रूपों की उपासना से तो चित्त की चंचलता और भी बढ़ जाती है। इसलिए विचारशील, दिव्य दृष्टि प्राप्त सद्गुरु साधक की रुचि उनकी स्थिति, पात्रता, अधिकार और परिणाम को देख करके उसे किसी एक ही रूप की उपासना बता करके ऐसा मंत्र भी देते हैं जिसके द्वारा वह अपने उपास्य देव का भजन कर सके, परंतु साथ ही ये भी बतला देते हैं कि तुम्हें जिन भगवान की उपासना बतलाई गई है एकमात्र भगवान ये ही हैं। ये ही भिन्न भिन्न देश, काल, पात्र में पूजित होते हैं। कोई भी स्वरूप तत्वता इनसे भिन्न नहीं है। जब भिन्न ही नहीं तब छोटे बड़े का तो प्रश्न ही नहीं रह जाता।
तुम अपने उपास्य रूप को पूजते रहो, परंतु दूसरों के उपास्य देव से द्वेष मत करो, उसे नीचा मत समझो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने ही उपास्य देव से द्वेष करोगे और उसे नीचा समझोगे, क्योंकि तुम्हारे उपास्य देव भगवान ही तो दूसरे लोगों के द्वारा दूसरे रूपों में पूजित होते हैं, और तुम यह मान बैठोगे कि दूसरों के उपास्य देव भगवान कोई दूसरे हैं, तो ऐसा करके तुम अपने ही भगवान की एक सीमा में बांध करके उसे छोटा और अनेकों में से एक बना दोगे। फिर वह परात्पर नहीं रहेगा, लोकपालों की भांति एक देवता विशेष रह जाएगा। तब ऐसे अल्प और सीमाबद्ध भगवान से तुमको असीम भूमा की प्राप्ति नहीं होगी। तुम अपने ही दोष से स्वयं परात्पर परमेश्वर के दर्शन से वंचित रह जाओगे। इसलिए अपने ही इष्ट में अनन्य भाव रखो, परंतु दूसरों के इष्टों को अपने ही इष्ट का रूपांतर समझ करके उन सभी का सम्मान करो। दूसरे सभी स्वरूपों को अपने इष्ट के विभिन्न स्वरूप मानना ही अनन्यता है। इसमें विपरीत करना तो अन्य को आश्रय देना है, जो अनन्य भाव के भक्त के लिए व्यभिचार है। अस्तु, शास्त्रों में भगवान के सच्चिदानंद में 5 मुख्य विग्रह माने गए हैं। ये सभी विग्रह अनादि अनंत एवं परात्पर हैं। सभी के भिन्न भिन्न लोक हैं जो चिन्मय एवं शाश्वत हैं। सबके अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग शक्तियाँ हैं, आयुध हैं, वाहन हैं, पार्षद हैं, सेवक हैं, सेवा के विविध प्रकार हैं और उपासना एवं अर्चा की विविध पद्धतियाँ हैं। ये सभी स्वरूप पूर्ण हैं। लीला क्रम से ही उनमें परस्पर मुख्यता एवं गौणता दृष्टिगोचर होती है। ये 5 स्वरूप हैं: शिव, शक्ति, विष्णु, गणेश और सूर्य। इन 5 देवों को की एक साथ भी उपासना होती है और पृथक पृथक भी। इन 5 भगवत विग्रहों में से भगवान शिव, शक्ति एवं भगवान विष्णु को तो कल्याण के द्वारा अर्चना हो चुकी है। इन तीनों के तत्व, स्वरूप, उपासना, लोक, आयुध, वाहन, पार्षद आदि की विशद चर्चा स्वतंत्र विशेष अंकों जैसे शक्ति अंक, शिव अंक, श्री विष्णु अंक के रूप में ही हो चुकी है। श्री राम और श्री कृष्ण के संबंध में भी तो भगवान विष्णु के ही अवतार अथवा अवतारी माने गए हैं। एक से अधिक विशेष अंक निकल चुके हैं। भगवान गणेश एवं भगवान सूर्य की अर्चना अभी नहीं हो पाई थी, अतः इस बार भगवान गणपति की अर्चना के विचार से ये प्रयास हुआ है। भगवान गणेश की इस अर्चना से हम तो केवल निमित्त बने हैं। वास्तव में इस अर्चना का संपूर्ण श्रेय हम पर एवं कल्याण पर सदा से अनुग्रह तथा प्रीति रखने वाले परम पूजनीय आचार्यों, संतों, महात्माओं, भक्तों, विद्वानों, विचारकों, लेखकों, साधकों, सज्जन आदि को उन्होंने अपनी सहज उदारता से अपनी प्रौढ़ एवं अनुभूतिपूर्ण रचनाएं भेज करके, अमूल्य सुझाव दे करके हमें अंक को इस रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। हम अपने उन सभी पूजनीय गुरुजनों एवं बंधुओं के प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं और प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में भी उनका कृपापूर्ण आशीर्वाद और सहयोग हमें इसी रूप में उपलब्ध होता रहेगा। भगवान गणेश के संबंध में अनेक भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। जैसे पहला है, गणेश अनार्य देवता हैं। दूसरा, गणेश का आदि स्थान दक्षिण भारत है। तीसरा, गणेश की उपासना आदि अति निम्न स्तर की है। चौथा, गणपति संप्रदाय
10वीं शताब्दी में प्रादुर्भूत हुआ है आदि। इसमें दोष किसी विद्वान का नहीं, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा हमारी संस्कृति, सभ्यता और शास्त्रों पर हमारे विश्वास को शिथिल करने का जो कुप्रयास हुआ है, उसी का परिणाम है कि हम इस प्रकार की अनर्गल बातें सोचने कहने लगे हैं। इस अंक में इन भ्रांतियों का बहुत कुछ निरूपण हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। कल्याण तर्क वितर्क की शैली को आदर नहीं देता। यह शांत भाव से अपनी मान्यता के प्रतिपादन को ही महत्व देता आया है। अपनी इस मंगलमय परंपरा का अनुसरण करके इस अंक में भगवान गणेश के प्रातपद स्वरूप का विराट विवेचन किया गया है। भगवान अनंत हैं, उनके चरित्र एवं गुण भी अनंत हैं। रघुबीर चरित अपार वारिधि, बारू कवि कोने लख्यो। ऐसी स्थिति में हमारा ये प्रयास अनंत आकाश की था लेने के उद्देश्य से उड़ने वाले क्षुद्र मच्छर के चेष्टा के सदृश ही है। भगवान गणेश के संबंध में समाज और अधिक जानकारी प्राप्त कर सके, उसके लिए हमने इस अंक में गणेश संबंधी विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध साहित्य को तालिका देने का प्रयत्न किया है। आशा है अध्ययनशील पाठक उनमें उल्लिखित ग्रंथों का स्वाध्याय करने की चेष्टा करेंगे। ऋषियों का उद्देश्य उद्घोष है, देवो भूत्वा देवम यजेत, अर्थात स्वयं देव स्वरूप होकर के देवत्व को अपनाकर देवता की अर्चना करें। कल्याण में शुद्ध आध्यात्मिक पत्र होने के कारण इसके प्रवर्तक एवं आदि संपादक हमारे परम श्रद्धेय श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार ऋषियों की इस आज्ञा का आजीवन अक्षरता पालन करते रहे। वे निरंतर की साधना से भगवान के यंत्र बन गए थे। देव ऋषि नारद के शब्दों में भगवान और उनके भक्तों में कोई अंतर नहीं रह जाता। भक्त भगवत स्वरूपी हो जाते हैं की स्थिति को प्राप्त हो गए थे। इतना होने पर भी वे अपने व्यवहारिक जीवन में सदा इस बात के लिए पूर्ण सचेत रहे कि कल्याण में जो जो बातें लिखी जाएं वे उनके जीवन में अवश्य हों। एक बार उन्होंने अपने एक स्वजन से कहा था, संपादक के रूप में हम कल्याण में जो जो बातें लिखते हैं कम से कम वे तो हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। यदि वे हमारे जीवन में और व्यवहार में ना आए तो हमें कल्याण में कुछ भी लिखने का अधिकार नहीं है। कथनी करनी में एक रूपता अनिवार्य है। आचरण के बिना उपदेश व्यर्थ है, बकवास है, कुत्ते की भांति भौंकना है। करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात कुकर जिम्मी भूसत फिरे, सुनी सुनाई बात। सचमुच श्री भाई जी का जीवन कल्याण में प्रकाशित उपदेशों का मूर्त रूप था। इसी हेतु कल्याण का प्रभाव उनके पाठकों पर बहुत उत्तम एवं ठोस पहुंचा और उस कल्याण का नन्हा सा पौधा सबकी सद्भावना और प्रीति का रस प्राप्त करके निरंतर पुष्ट एवं समृद्ध होता गया और आज के विषाक्त युग में भी बिना किसी विज्ञापन प्रयत्न के इनकी 1,60,000 प्रतियां प्रति मास प्रकाशित हो रही हैं तथा इनके पाठक भारत के प्रत्येक कोने में तो हैं ही, भारत से बाहर भी इनकी अच्छी मांग है। अनेकों अहिंदी भाषा भाषियों ने कल्याण पढ़ने के लिए हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु हम लोग जब अपने जीवन की ओर देखते हैं
तो अपने की को कल्याण की सेवा का श्रद्धा अनअधिकारी पाते हैं, किंतु मल मूत्र में सना हुआ अबोध शिशु माँ को ही पुकारता है तथा माँ दौड़ करके उसके मल को धोती है, उसे निर्मल स्वच्छ बनाती है। उसी रूप में सब प्रकार की त्रुटियों, अभावों, कमजोरियों और दोषों से भरे हुए हम लोगों ने भगवान गणेश के स्वरूप नाम, लीला, गुण, प्रभाव, महात्म्य आदि सभी चिंतन किया है और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भगवान गणेश हमारे इस तुच्छ अर्चना से प्रसन्न नहीं हुए हैं। अन्यथा इस अर्चना की संपन्नता संभव नहीं थी। अनेक विघ्न उपस्थित हुए, परंतु विघ्नेश्वर ने देखते देखते उनका निराकरण कर दिया। अंक का मुद्रण आरंभ होते ही मेरे वृक्क एवं हृदय में विशेष दोष उत्पन्न होने से शीर श्रद्धा लाचारी की स्थिति में हो गया, किंतु हमारे पुराने सहयोगी महाभारत, अग्नि पुराण आदि आदि शास्त्र ग्रंथों के सुप्रसिद्ध अनुवादक पांडे श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री साहित्य आचार्य ने वाराणसी से यहाँ पधार करके कार्य को संभाल लिया। संपादकीय विभाग के हमारे सभी सदस्य पंडित जानकी नाथ जी शर्मा, श्री रामलाल जी, श्री माधव शरण, श्री दुलीचंद दुजारी, श्री राधेश्याम बंकर, श्री हरिकृष्ण दुजारी, जो दीर्घ काल तक परम श्रद्धेय श्री भाई जी के तत्वाधान में कल्याण का कार्य करते रहे हैं। इन सब का हार्दिक सहयोग तो था ही, इस व्यवस्था के कारण मेरी सक्रिय उपस्थित ना रहने पर भी कार्य चलता रहा और वह जिस रूप में संपन्न हुआ है वह प्रेमी पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत है। इन सभी बंधुओं की आत्मीयता एवं प्रीति को देखते हुए इनके अमूल्य सहयोग के लिए कुछ भी कहना इनको संकोच में डालना होगा। कागज एवं आर्ट पेपर की कमी सामने उपस्थित हुई, पर सिद्धि सदन की कृपा से उनकी व्यवस्था भी सरलता से होगी। इसी प्रकार बिजली का संकट आदि अनेक परेशानियां रहीं और उन्हीं के कारण अंग लगभग 1.5 मास विलंब से प्रकाशित हो सका, परंतु संतोष है कि भगवान श्री गणेश की कृपा से अर्चना संपन्न होगी। ये अर्चना कितने विधि विधान पूर्वक, कितनी सरस, कितनी सुवासित, कितनी भावपूर्ण हुई है, उसका निर्णय तो हमारे सहृदय पाठक पाठिकाएं ही करेंगे। हमें तो इनमें त्रुटि ही त्रुटि अनुभव हो रही है। इस अंक के लिए सामग्री संचयन का कार्य आरंभ हुआ। परम श्रद्धेय महामहोपाध्याय पंडित श्री गोपीनाथ जी कविराज महाशय के आशीर्वाद से इतना ही नहीं, शीर की अत्यधिक लाचारी की स्थिति में भी उन्होंने कृपापूर्वक भगवान गणेश के संबंध में अपने विचार प्रेषित कर हमारा उत्साह बढ़ाया। उनका अहेतुकी कृपा एवं वत्सलता के प्रति हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा है। पूना से प्रकाशित प्रसिद्ध मराठी गणेश कोश के संपादक एवं गणेश भक्त श्री अमृत जी गाडगिल एवं महाराष्ट्र के प्रसिद्ध विद्वान सम्मान्य पंडित श्री दामोदर प्रसाद प्रहलाद पाठक शास्त्री, पूर्वोत्तर मीमांसक, व्युत्पत्ति चूड़ामणि, शिक्षा शास्त्री, काव्यतीत, राष्ट्रभाषा कोविद महोदय के भी हम विशेष रूप से आभारी हैं। दोनों महान भाव कृपा करके पूना से गोरखपुर पधारे और कई दिनों तक यहाँ रह करके अपने ज्ञान से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। सम्मान्य
श्री पाठक शास्त्री जी ने तो श्री गणेश संबंधी अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार लिपिबद्ध भी किए, जिनमें से एक रचना इसी अंक में प्रकाशित हुई है। शेष सामग्री का उपयोग विभिन्न लेखों में यथा आवश्यक रूप में किया गया है। इसी प्रकार महाराष्ट्र प्रांत के प्रसिद्ध प्रकाशक वोरा एंड कंपनी पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड के भी हम कृतज्ञ हैं, जिनके श्री गणेश कोश से इस अंक के लिए सामग्री जुटाने में हमें अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त हुआ है। हमारे अपने पंडित श्री गौरी शंकर जी द्विवेदी एवं पंडित रामाधार जी शुक्ल शास्त्री ने भी लेखों के अनुवाद आदि कार्य में सदा की भांति हमारा पूरा हाथ बटाया है। हम दोनों बंधुओं के हृदय से आभारी हैं। भगवान की लीला एवं गुणों का कथन, श्रवण, पठन, मनन आदि भाव सागर से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका रूप है। यही हेतु है कि हमारे शास्त्रों में भगवान के अवतार स्वरूपों की लीला कथा का प्रमुख रूप से उल्लेख है। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव आदि अवतार स्वरूपों की लीला कथाओं से समाज बहुत कुछ परिचित है, किंतु भगवान श्री गणेश की लीला कथा से वह विशेष अभिज्ञ नहीं है। अतः इस अंक में विभिन्न पुराणों जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, मुद्गल पुराण तथा महाभारत आदि के आधार पर भगवान श्री गणेश की लीला कथा विस्तार से देने का प्रयत्न किया गया है। ये कार्य संपादकीय विभाग के पुराने सम्मानित सदस्य भगवान के चरित्र एवं पौराणिक गाथा लिखने में पटु तथा हमारे पाठकों के सुपरिचित पंडित श्री शिवनाथ जी दुबे ने बड़ी ही श्रद्धा, भक्ति, लगन एवं परिश्रम के साथ पूर्ण किया है। श्री दुबे जी अपने हैं, अतः उनके विषय में कुछ भी कहना अपनी ही प्रशंसा करना होगा। अंत में हम श्री भाई जी के पुराने सेवक भाई श्री कृष्णचंद्र अग्रवाल को अंतर हृदय से साधुवाद देते हैं। श्री भाई जी की सेवा में 26 वर्ष रह करके उन्होंने जो कुछ सीखा समझा उसका सुंदर उपयोग वे कल्याण में बराबर कर रहे हैं। उनकी संयोजन कुशलता, सूझबूझ, लगन, निष्ठा, अध्यवसाय और सबसे बढ़कर के उनके निस्वार्थ भाव के कारण ही अपनी अत्यधिक रुग्ण अवस्था में भी हम श्री गणेश अंक इस रूप में सामान्य विलंब से प्रस्तुत करने में सफल हुए। इस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा लेख अधिक आए। विशेषण के पृष्ठ निश्चित होने से उनका उपयोग संभव नहीं हुआ। जो लेख प्रकाशित नहीं हो सके उनके लेखक महोदयों ने अपनी सहज कृपा एवं प्रीतिवश अपनी अमूल्य रचनाएं हमें प्रेषित की, पर अपनी लाचारी के कारण हम इसका उपयोग नहीं कर सके। स्थान संकोच आदि के कारण अनेक गुरुजनों के महत्वपूर्ण लेखों को भी संक्षिप्त करना पड़ा है। इन सब अवांछनीय अपराधों के अतिरिक्त हमसे अज्ञान एवं प्रमादवश भी बहुत अपराध हुए होंगे। हम उन सब अपराधों के लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। भगवान गणेश की उपासना संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सामग्री श्री गणेश भक्तों के चरित्र एवं आवश्यक विषय बच गए हैं। अतः फरवरी एवं मार्च के अंक गणेश अंक के परिशिष्टांक के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। पाठकों से प्रार्थना कि वे दोनों परिशिष्टों के साथ इस अंक का अध्ययन, मनन
एवं परिशीलन करें, इससे उन्हें पूरा परितोष होगा। पिछले कई माह भगवान गणेश श्री गणेश लीला कथा से एवं गुणों के स्मरण चिंतन पठन एवं लेखन में बीते। ये हमारा परम सौभाग्य है। भगवान श्री गणेश की कृपा से उनके यशोगान का यह पावनतम एवं मंगलमय कार्य उन्हीं की शक्तिमती से संपन्न हुआ है और उन्हीं के पावन चरणों में ये सभक्ति समर्पित है। त्वदीयं वास्तु गोविंद तुभ्यम एप समर्पे। बस भगवान श्री गणेश के चरणों में विनम्र एवं अनुरोधपूर्ण प्रार्थना है कि वे ऐसी कृपा करें जिससे जीवन के शेष श्वास भगवत स्मरण में ही बीते। श्री गणेश चरण कमलेभ्यो अर्पितम। हरि ओम तत्सत्। ओम गण गणपते नमः।